स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उसको वन लाइनर फॉर्म में कंप्लीट करते जा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए थे, आपका जलवायु कंप्लीट कर चुके हैं, मिट्टी कंप्लीट कर चुके हैं, और छत्तीसगढ़ में जो अफवाह तंत्र हैं उनको हम लोग, नदियों का जो अफवाह तंत्र उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो नया टॉपिक देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, आपका नदी एवं उसके उद्गम स्थल देख रहे हैं। तो बात किया जाए, हम लोग जब मिट्टी पढ़ रहे थे तो मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है करके देखे थे हम लोग, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है करके। उसी प्रकार जब अफवाह तंत्र देखे थे तो क्या क्या का देखे थे कि सबसे बड़ी अफवाह तंत्र क्या होती है, आपकी महानदी, जो कि किस में है, आपके पंखाकार बेल्ट में है, मैदानी क्षेत्र में है आपका, जिसमें क्या क्या आ जाता है, आपका दुर्ग संभाग, रायपुर, बिलासपुर। और उसके बाद सबसे जो छोटा सा अफवाह तंत्र है वो कौन सा है, आपका नर्मदा नदी वाला, कितना 0.55%। और उसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा था, जो आपके अगला जो पॉइंट था, सेकंड लास्ट पॉइंट, वो था ब्राह्मणी नदी वाला पॉइंट था, उसका कितना था आपका 1.03%। तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। और जो हम लोग का फर्स्ट तो महानदी तंत्र था, है ना, महानदी अफवाह तंत्र, फिर सेकंड में क्या आ जाता है आपका गोदावरी अफवाह तंत्र आता है। तो इस प्रकार आप लोग सारे कंटेंट को याद करते जाइए, स्टैटिक पोर्शन थ्योरी अच्छे से करके फिर वन लाइनर लगाइए, एमसीक्यू लगाइए। तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नदी एवं उद्गम स्थल, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, महानदी। तो महानदी कहाँ से निकलता है, धमतरी जिले के सिहावा, है ना, कौन से पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत से निकलता है। इसको याद रखना है आप लोग को। और महानदी को महानंदा क्यों भी बोला जाता है, क्योंकि जो सिंगी ऋषि थे उनकी जो शिष्या थी उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था, महानंदा पड़ा था। और चित्रोत्पला का कब देखे थे कि द्वापर युग में इसका नाम पड़ता है, द्वार में मतलब द्वार पे चित्र बना रहे हैं, और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है, तो कांदा खाते हुए बना रहे हैं चित्र, ऐसे करके हम लोग इसको पढ़े हुए थे। और आपका जो सतयुग में क्या बोला जाता है उसको भी देखे थे। तो उसका बताइए, सतयुग में क्या बोला जाता है महानदी को, सतयुग का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सतयुग में क्या बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का क्या है आपका, पाना बरस पहाड़ी या अंबागढ़, है ना, राजनांदगांव से प्रवेश करके। पहले आंसर यही लिया जाता था, पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़, राजनांदगांव से प्रवेश। पर अब क्या आंसर लिया जाता है इसका, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गोदारी गांव। ठीक, महाराष्ट्र के कौन सा, गढ़चिरौली के गोदारी ग्राम, या इसी को गोडरी, गोडरी ग्राम भी बोलते हैं। ठीक, गोदारी गांव या फिर गोडरी ग्राम, नेट में जब गूगल में सर्च करोगे तो गोडारी ग्राम भी दिखा देते हैं आपका, और क्या बोलते हैं, गोदारी ग्राम या गोडरी ग्राम करके दोनों दिखा देता है। ठीक, तो इसको आंसर मानिएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना। अगर मान लीजिए इसके बारे में चर्चा नहीं हुआ है, ये दिया है आपका ऑप्शन, तो इसको मारना। और अगर मान लीजिए इसको नहीं दिया है, ये वाला ऑप्शन में दिया है गढ़चिरौली जिले के गोदारी ग्राम या गोडरी ग्राम, तो इसको आप लोग आंसर लेंगे। अब देखिए हसदो का, कैमूर पहाड़ी सोनहट जिला कोरिया से निकलता है। जो आपका हसदो है कहाँ से निकलेगा, कैमूर पहाड़ी सोनहट जिला कोरिया साइड में ये बहेगा हसदो। अब देखिए माड़ का, माड़ का क्या है आपका, माड़ मैनपाट जिला सरगुजा, यहाँ से निकलता है। थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करके आइए अपना, फिर वन लाइनर लगाइएगा ना। ठीक, माड़, फिर मैनपाट जिला सरगुजा से। फिर ईप का क्या है आपका, पंडरापाट की खुर्जा पहाड़ी जिला जशपुर। ठीक, उसके बाद मनियारी नदी, लोरमी पठार मुंगेली, ये भी रट्टा, मतलब जितने भी पुराने स्टूडेंट उनको तो सब ये रट्टा रट्टा याद होगा, इसका कोई ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं है ना। जो नए स्टूडेंट हैं वो पहला एक बार थ्योरी वाला क्लास देख के आएगा, फिर उसके बाद वन लाइनर आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। अब देखिए खारून नदी, पेटोचुआ की पहाड़ी, कहाँ से, पेटोचुआ की पहाड़ी संजारी जिला बालोद से निकलती है। अब यहाँ पे जो जोग है, जोग नदी कहाँ से, खट्टी इलाके से महासमुंद जिले में प्रवेश करती है। ठीक, जो है खट्टी इलाके से महासमुंद जिले में प्रवेश करेगी। फिर पैरी है आपका, पैरी का क्या लिखा हुआ है, भाटी गढ़ी पहाड़ी वृंदा नवागढ़ जिला गरियाबंद से निकलती है। ठीक, इन चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए अगला, कैलो, लुडेंगा पहाड़ी से निकलती है कैलो नदी, जो आपका। उसके बाद दूध नदी मलाज कुंडम की पहाड़ी से, कांकेर से नीचे आपका बस्तर संभाग में। फिर लीलागर, लीलागर नदी को ही निडिला करके बोला जाता था, है ना, लीलागर नदी को ही क्या बोला जाता था, निडला नदी करके बोला जाता था। और यहाँ पे देखिए ये कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से निकलता है, कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से। तांदुला आपका भानु प्रतापपुर, कांकेर। ठीक, इसको ट्रिक लेंगे आगे कि मतलब कैसे ट्रिक से याद करेंगे करके, अभी रैंडम पढ़ रहे हैं। फिर हाप नदी कांदावनी की पहाड़ी कवर्धा, और उसके बाद आपका आमनेर है मैकल श्रेणी कवर्धा। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है इंद्रावती मुंगेर की पहाड़ी, कालाहंडी पहाड़ी उड़ीसा। उसके बाद जो सबरी है आपका बेलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा, संखनी नंदीरा चोटी बेलाडीला पहाड़ी, फिर डंकरी डांगरी डोंगरी दंतेवाड़ा से
उसके बाद आपका बाघ नदी है वो कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव, और नारंगी कहाँ से, कोंडा गांव से, और कोटरी कहाँ से, दुर्ग उच्च भूमि से, और रिहंद आपका मतिरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर, और कन्हार कहाँ है, पखोना चोटी बगीचा तहसील जसपुर। अब देखिए कैसे याद करेंगे। महानदी का तो सबको याद है, श्रृंगी ऋषि के उससे रिलेट करके हम लोग इसको पढ़ते हुए चलते हैं कि धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से, सिहावा से, महेंद्रगिरी की पहाड़ी से, ऐसा करके। अब देखिए शिवनाथ, शिवनाथ का दो मतलब कि अलग अलग आंसर लेता है, पहले ये आंसर लेता था, अब ये, तो दोनों को जानिए, दोनों को जानने के लिए इसमें रखा हुआ है। बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है, अगर ये आपके ऑप्शंस में नहीं दिया है तो यही आएगा, और ये नहीं है तो, पर रियलिटी में ये इसको माना जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गोदारी ग्राम या फिर गोडरी गांव। हसदो का, हसदो क्या है, कैमूर पहाड़ी, सोनहठ जिला कोरिया, है ना। माड़, माड़ वाला क्या है, माड़ मैनपाट, इसको मैनपाट जब पढ़ते हैं हम लोग, मैनपाट के बारे में, सबसे ठंडा क्षेत्र है ना, अंबिकापुर, ये सब चीज के बारे में जब पढ़ते हैं तो माड़ नदी का जिक्र होता है वहां पे, है ना। तो ये चीज तो याद होगी, तो उसके लिए कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रिक मत लगाई। ईब का है पंडरा पाट की खुर्जा पहाड़ी, इमली खाने से खुजली होती है ना, ऐसे करके इसको याद करिएगा, खट्टी लग रही है तो खुजली हो रही है, ऐसे करके। ईब पंडरा पाट की खुर्जा पहाड़ी, जिला जशपुर से। ये पूरे देखा जाए तो ये ऊपर वाला क्षेत्र, ये भी ऊपर वाले क्षेत्र में, ये भी ऊपर वाले क्षेत्र में है। अब आते हैं मनियारी में, तो मनियारी लोरमी, मनियारी लोरमी लिंक करता हुआ है आपका। मनियारी लोरमी, लोरमी कहाँ पड़ता है, मुंगेली में आपका। उसके बाद अरपा आता है, अरपा का इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि कौन सा तहसील है, पेंड्रा तहसील है, खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी से। अरपा कहाँ से निकलती है, खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद खारून है, खारून में पेटूचुआ की पहाड़ी, संजारी जिला बालोद। तो ये भी आपका देखिए, ईब वाले और खारून पेटूचुआ वाले में लोग कंफ्यूज करते हैं। ईब, ईब खाने से खुजला रहा है ना, मतलब ईब खट्टी है तो खुजला रहा है, वैसे ही आपका ये जो खारून है ना, पेटूचुआ की पहाड़ी, तो कुछ खा लिए गलत सलत चीज तो पेट, पेट में कुछ हो रहा है, ऐसे करके इसको लिंक करके याद कीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए जोक, खट्टी इलाका से महासमुंद जिले में प्रवेश करती है। जो जोक है वो कहाँ, महासमुंद जिले में प्रवेश करेगी करके बोल रहा है। अब उसके बाद पैरी जो है, भाटीगढ़ी पहाड़ी, वृंदा नवागढ़ जिला गरियाबंद। उसके बाद कैलो का देख लेते, लुढ़ेंगा पहाड़ी से, बहुत फेमस है ये पहाड़ी। उसके बाद दूध नदी का मलाज कुंडम की पहाड़ी, कांग के नीचे बस्तर साइड पे है आपका, तांदुला भानु प्रताप, है ना। हाफ कांदावनी की पहाड़ी, मतलब कांदा को हाफ करके खाना है, ऐसे करके लिंक करके पढ़िएगा इसको, है ना। कहाँ पे है, कवर्धा में है। उसके बाद अमनेर, मैकल श्रेणी कवर्धा आपका। वृष्टि छाया प्रदेश करके भी पढ़े थे हम लोग, मैकल वाला जो रेंज है उसको। उसके बाद देखिए इंद्रावती, मुंगेर की पहाड़ी, कालाहंडी उड़ीसा। डायरेक्ट याद रखिए कि इंद्रावती जो आपका जो बस्तर नीचे साइड में बहती है ना, इंद्रावती, उसी को, वो कहाँ से निकलती, कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है, बस्तर की जीवनदायिनी नदी है इंद्रावती। उसके बाद देखिए सबरी, बैला डीला की पहाड़ी है, शबरी जो है कहाँ की, बैला डीला की पहाड़ी है, दंतेवाड़ा, संखनी, नंदीराज चोटी, बैला डीला। जैसे ब्राह्मणी का हम लोग देखे थे, ब्राह्मणी वाला जो अफवाह तंत्र है उसमें उसकी नदी क्या है, शंख करके तो रिलेट किए थे, ब्राह्मण के पास क्या होता है, शंख, वैसे ही यहाँ पे भी शंखनी, नंदीराज चोटी, है ना। तो नंदीराज जी शंख का यूज करें, इस तरीके से लिंक करके इसको याद करके रखना। फिर डंगनी का डायरेक्ट है, डांगर, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, है ना, डांगर डोंगरी, डांगर डोंगरी दंतेवाड़ा करके। बाघ नदी का कुलझारी पहाड़ी, राजनांदगांव, और नारंगी का कोंडा, कोटरी का दुर्ग उच्च भूमि, रिहन मतिरंगा पहाड़ी, और कन्हार बखाना चोटी बखोना चोटी। तो इसको 2-3 बार याद रखिएगा। बाकी जैसे जो पुराने स्टूडेंट हैं जो ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा। बाकी नॉर्मली तो ऐसे होते हैं, कुछ कुछ हम लोग को डायरेक्ट याद रहते हैं, जब माड़ का हम लोग को याद ही है, मैन पाट करके, है ना। खुर्जा पहाड़ी वाला भी याद है आपको, ई वाला, ये सारी चीज़ें मतलब डायरेक्ट याद रहती है, तो उसको डायरेक्ट याद कीजिए। बाकी जो लोग अपना ट्रिक बनाए हैं वो लोग अपना ट्रिक बना के पढ़िए, उसको याद रखिए। तो ये आज हम लोग क्या देख लिए, नदी में उद्गम स्थल देख लिए, वन लाइनर में देख लिए। अपना ट्रिक मैं अलग से इसमें क्यों नहीं बता रही हूँ आप लोग को, क्योंकि अभी एग्जाम पास है, तो जो आप अपना ट्रिक बनाए हो उसी से इसको पढ़िए। इसको बस एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस क्लास है जिसमें हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में इसको देख रहे हैं, ठीक। तो ये आपका टोटल कितना था आपका 25, पूरे जो जितने भी थे नदी और उसके उद्गम स्थल उसको हम लोग देखे हैं, तो इसको आप लोग पढ़िएगा, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट करके